सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पाई मैथ स्टडी। आज हम CBSE NCERT क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स कहते किसे हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहली बात होती है हमारी पॉलिनोमियल्स। तो व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एक्चुअल में कहते किसको, या नेम जो है हमारा ये किस तरह से नाम रखा गया है। तो पॉलिनोमियल्स मीन्स का क्या मतलब है, पॉली प्लस नोमेल्स। क्लियर है? तो पॉली प्लस नोमेल्स। तो पॉली का मैनी मतलब होता है मैनी, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे, अनेक। और नोमेल्स का मतलब होता है हमारा टर्म, या आप बोल सकते हो पार्ट्स। तो मैनी टर्म्स या पार्ट, इनको ऐड कर कर या सब्ट्रैक्ट कर कर और मल्टीप्लाई करके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, जिसको क्या नाम दिया गया, पॉलिनोमियल्स। ओके, तो अगर आप डेफिनेशन भी लिखना चाहो, कैसा एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कि मैनी टर्म्स या पार्ट्स को आप क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो और माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। इनको प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करके एक क्या मिलता है आपको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? अब पॉलिनोमियल्स कब होगा हमारा और कब नहीं होगा, हमको कैसे पता चलेगा? आपको हमें पता चल गया। देखिए, अगर मैं टर्म की बात करूं तो हमारी जो टर्म होती है वो दो पार्ट्स में होती है, दो हिस्सों में होती है। कैसे, ढंग से समझिए। जो पहले वाले हिस्से में आएगा, पहले पार्ट में जो हमारे ऑल रियल नंबर आएंगे, सारे रियल नंबर आ जाएंगे, ऑल रियल नंबर आ जाएंगे। और दूसरे पार्ट में क्या होता, दूसरे हिस्से में क्या होता है, हमारे वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल जो वैल्यू को वेरी करते हैं। वेरिएबल क्या हो सकते हैं हमारे, एक्स हो सकते हैं, वाई हो सकते हैं और जेड हो सकते हैं। ये हमारे वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सपोज़ करो आपका रियल नंबर -√2 हो गया, या आपका 5 हो गया, आपका 2/3 हो गया, या आपका 3.5, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ये टर्म होता है। टर्म को अब आप कैसे लिख सकते हो, यानी कि किसी ने बोला 2x भी क्या है, एक टर्म है। किसी ने बोला 3.5x², ये भी क्या हुआ, एक टर्म हुआ आपका। क्लियर? या आप ऐसा भी लिख सकते हो 2/3y² या y³। तो ये सब क्या है, आपके टर्म है। देखिए, पहले क्या हुआ, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, और यहाँ x जो हमारा वेरिएबल है, और 3.5 ये भी हमारा रियल नंबर है और यहाँ पर वेरिएबल है। आप ये भी लिख सकते हो कि √2x³। तो √2 भी क्या हुआ हमारा, एक, ये भी क्या रियल नंबर हुआ हमारा। क्लियर है? तो यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको कि टर्म किसे कहते हैं। रियल नंबर सारे कौन कौन से होते हैं, पहले में रियल नंबर होगा, दूसरे में वेरिएबल होगा। तो यही वो कहना चाह रहा है कि जो भी मैनी टर्म्स को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। देखिए, क्या मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ कीजिए ये मेरे पास एक टर्म है 2x² प्लस यहाँ मैंने लिख दिया 3x और -5 उसमें से कर दिया। तो ये जो मेरे पास प्राप्त हुआ, ये जो मिला मेरे पास, तो ये क्या है, मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। जिसमें क्या है, मैनी टर्म्स है, मैनी टर्म्स को क्या हुआ, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिला। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्लियर है?
तो ये हमारा पोलिनोमियल है। और पोलिनोमियल की एक ख़ास बात और है, इसको बताता हूँ, इसको नोट कीजिए। तो पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन अगर आप समझना चाहो तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन हम इस तरीके से समझेंगे। देखिए तो क्या होगा, पोलिनोमियल्स कहता है कि जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल्स का मतलब जो वेरी करता है, वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड, इनकी जो पावर्स है, इनकी जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। और ध्यान से समझना इसको, होल नंबर हो। नॉन निगेटिव का मतलब होल नंबर, या आप बोल सकते हो होल नंबर। नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉन निगेटिव नंबर ये होते हैं, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए आप। नॉन निगेटिव बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, नॉन निगेटिव इंटीजर। इनको पता नहीं होता अभी बच्चों को कि क्या होता है। नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, वे इंटीजर जो 0 1 2 3 4 5 समथिंग ऐसे इनफाइनाइट तक, ये नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं। और ये क्या है, एक होल नंबर भी हैं हमारे। तो इनकी जो पावर है, वो जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की पावर हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ये सब होनी चाहिए। पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ना ही रूट में होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए इसको समझ लीजिए। देखिए पावर हमारी अंडर रूट में ना हो, और फ्रैक्शन में ना हो, 2/3 इस तरह फ्रैक्शन में ना हो, और पॉइंट में ना हो। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जल्दी नोट कीजिए। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। अब देखिए मैं अगर बात करूं तो आपसे मालूम करूं कि क्या 3x² माइनस 5x प्लस 9 क्या एक पोलिनोमियल है? यस, पोलिनोमियल है। कैसे? क्योंकि इसकी जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर है? और अगर इसमें यहाँ पर बात करें कि x³ माइनस 3x² माइनस 9, अगर यहाँ पे हम बात करें क्या ये एक पोलिनोमियल से, तो यस दिस इज़ अ पोलिनोमियल, बिकॉज इसकी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? एक नॉन नेगेटिव नंबर है, यानी कि एक होल नंबर है। और अगर हम बात करें इसकी कि x² 2/3/2 और x² माइनस 1/x प्लस 5। अब इसको देख लीजिए, ये बहुत मोस्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो x की पावर यहाँ पे 3 ले लीजिए, x की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x² है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 1/x, यहाँ पे फ्रैक्शन में। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे ना कि x³ माइनस 3/2 x² माइनस ये कितना जाएगा? 1x की पावर -1, क्योंकि नीचे है ऊपर चली जाएगी, और प्लस का 5, तो क्या हुआ? -1। तो -1 क्या हुआ यहाँ पे? एक नॉन नेगेटिव नंबर, ये क्या हुआ? हमारा माइनस में आ गया। तो क्या हमारा एक पोलिनोमियल है? नो, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, बिकॉज पावर इज नॉट नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है? क्यों सर, इनकी तो है। तो भाई साहब अगर एक ने भी गड़बड़ी की ना तब भी वो नहीं होगा, एक भी अगर गड़बड़ी करता है तो तभी भी हमारा वो पोलिनोमियल नहीं होगा। बाकी चाहे अलग अलग पर हो, लेकिन एक ने गड़बड़ कर दिया काम, एक ने बिगाड़ दिया। या ऐसा हो x² प्लस √2 प्लस 2, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ? x² प्लस 2, x की पावर कितनी है? ये 1/2 प्लस 9। 1/2 कैसे? देखिए अगर रूट होता है तो वो किस में जाता है? पावर हाफ 1/2 में, और क्यूब होता है तो वो जाता है हमारा 1/3 में पावर में। तो क्या हुआ? इसकी पावर क्या है? एक फ्रैक्शन में है, यानी एक फ्रैक्शन में, जो हमारा पॉइंट में आएगा। एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होना चाहिए? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो हमारे। तो इस तरीके की हमारी एक पावर होनी चाहिए, तो एक्सपोनेंट जो होना चाहिए हमारा। तो ये हमारे आपको अब समझ में आ गया होगा सब।
सो अब है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स, यानी कि हम टर्म्स की बेस पर हम पॉलिनोमियल्स को क्या क्या बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास 3x लिखा हुआ हो तो 3x में कितने टर्म है, 1 टर्म है। या आप बोल सकते हो इस तरीके से, 3x बोला, किसी ने बोला कि 5x², इस तरीके से कुछ भी हो तो 1 टर्म है, तो 1 टर्म को हम क्या बोलते हैं, मोनोमेल। 1 टर्म के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, मोनोमेल। अब बात करेगा 3x² + 9, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो 2 टर्म को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। अब 3x² + 6x - 2, अब इसमें 1 2 3, इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, तो 3 टर्म को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो यह हमारा था टर्म्स के उसमें, और 4 होते 5 होते वो उसी के ऊपर रहता है। तो हमारे सिलेबस में कितना है, 3 तक है, 1 2 3, यानी कि मोनोमेल, बाइनोमेल और ट्राइनोमेल। ठीक है, नोट कीजिए। सो अब है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, यानी कि डिग्री पर आप कैसे पॉलिनोमियल को बता सकते हैं। अगर आपके पास कितना है, 3x है, तो 3x, इसकी पावर x की पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री कितनी है, 1। तो क्या होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। या आप ऐसा भी लिख सकते हो 3x - 2, या आप ऐसा बोले 2x - 1, तो x की डिग्री यहाँ पर कितनी है, मैक्सिमम 1 है। तो जब 1 डिग्री हो तो तब क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अब बात करेगा 3x² + 4x + 1, तो इसमें डिग्री कितनी है वेरिएबल की, 2। तो जब 2 डिग्री होती है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम डिग्री कितनी है, वेरिएबल की 3, तो डिग्री कितनी है, 3, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें 6 पर, तो 6 क्या है, एक हमारा ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसकी डिग्री 0, डिग्री 0 कैसे, मैंने ये लिख दिया x की पावर 0, इसमें क्या लिखा मैंने, x की पावर 0। तो जब x की पावर 0 होगी तो इसमें डिग्री कितनी आ जाएगी, हमारी 0 आ जाएगी। तो ये क्या होगा, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। x की पावर 0 लिख सकते हैं, इसमें हम y की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, 0 है इसमें, x की जो वेरिएबल है उसमें है नहीं, तो उस वेरिएबल की पावर कितनी है, 0। तो ये क्या हुआ, हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, अगर हम 0 पॉलिनोमियल्स की बात करें, इसको समझने की कोशिश करें, 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, ये है हमारा 0। अब 0 पॉलिनोमियल देखो कितनी अच्छी बात है, इसको समझने की कोशिश करो, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या, अगर हम 0 पॉलिनोमियल है, इसकी अगर हम पावर बताएं कि इसकी क्या पावर होगी, भाई 0 पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल की क्या पावर हो सकती है, तो क्या हुआ, इसकी पावर तो हमने बताई, जैसे 6 है, या आप ले लो 2 है, 2 को हम मतलब लिख सकते हैं 2x की पावर 0, तो इसमें इसकी डिग्री क्या होगी, 0 हो जाएगी। या आप बोलो 10, तो 10, इसमें क्या होगा, x की पावर 0, इसमें भी हमने डिग्री उसकी बता दी 0। लेकिन अब 0 पॉलिनोमियल है, तो 0 को क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर 2, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। अगर हम बोलते हैं x की पावर 4 लिख दिया, तो इसमें भी क्या हमारा रिजल्ट 0 ही आएगा। किसी ने बोला कि x की पावर 10 कर लो, तो तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें क्या हुआ, हम x की पावर बता नहीं पा रहे, डिग्री बता नहीं पा रहे। किसी ने बोला x की पावर 2 हो सकती है, किसी ने बोला x की पावर 10 भी हो सकती है, किसी ने बोला x की पावर 1500 भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो डिग्री है, डिग्री क्या होगी, हमारी नॉट डिफाइन होगी। यहाँ पे क्या होगी, हमारी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। कब, जब 0 पॉलिनोमियल होगा। 0 पॉलिनोमियल में हमारी डिग्री नॉट डिफाइन होती है, और जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसमें हमारी डिग्री 0 होती है। तो है ना ये फैक्ट।